हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज मैं सन ब्लड बीएल मंगा का चैप्टर 12 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। पहले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि गैब्रियल माइन से पोलो को एक्सेप्ट कर लिया था और पोलो इधर फॉर्चून टेलर को बस में कर लेता है और उसी फॉर्चून टेलर से मिलने सेलियस होटल में जाता है। चलिए प्रेजेंट चैप्टर में आते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पोलो एक गार्डन पर बैठी हुई है और वो कह रहा था कि यहाँ पर बहुत फ्रेश फील हो रहा है, मुझे सब कुछ मेरे मुताबिक चल रहा है, मुझे लगता है मेरे भाग्य मेरे साथ है। उसी गार्डन में पोलो का एडॉप्टेड बच्चा एक पेड़ पर बैठे हुए सब कुछ सुन रहा था और पोलो को कहा, वो बच्चा कहता है मुझे नहीं लगता आपको इस सब से कुछ भी फर्क पड़ेगा। पोलो उस बच्चे से कहता है, तुम्हारा मूड ऑफ है क्या? वो बच्चा कहता है, मुझे भूख लगा है, हॉस्पिटल से जो बच्चे से रोज खून पी रहा हूँ वो काफ़ी नहीं है मेरे लिए। तभी वो बच्चा उड़ता हुआ एक पक्षी को पकड़ लेता है और उसको कच्चा ही खा देता है। पोलो बच्चे का इस हरकत देखकर कहा, तुम ऐसा मत करो, कोई देख लेगा तो मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। पोलो कहता है, शहर में टोमेटिना उत्सव का जोरों शोरों से आयोजन चल रहा है। इस उत्सव में टोमेटो को स्क्वैच करके छोड़ा जाता है। बहुत सारे जगहों से बहुत लोग आते हैं, सभी लोग बहुत मज़ा करते हैं उस उत्सव में सभी रास्ते टोमेटो से लाल हो जाता है। पोलो उस बच्चे से कहता है कि यही अच्छा समय है, हम लोग हमारे लिए फूड स्टोर करके रखेंगे और यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। पोलो कहता है, हम लोग उत्तर में जाएंगे जहाँ पर बर्फ़ गिरता है। ये सुनते ही वो बच्चा कहता है पोलो से, तो फिर वो प्राइवेट ट्यूटर का क्या होगा जिसके बारे में मैं बताया था? वो बच्चा फिर से कहता है कि तो फिर तुम उस लड़के को यानी कि गैब्रियल को हमारे साथ ले जाना चाहते हो ना? ये तुम्हारा प्लान है ना? मुझे भी मेरा पर्सनल सर्वेंट चाहिए, ये कहता है वो बच्चा। पोलो कहता है, ठीक है, मैं 3 लोगों को लेकर जाऊंगा। पहला फादर डोमिनिगो, जो मेरा आइडेंटिटी के बारे में जानता है, वो बहुत कावर्ड भी है। और दूसरा गैब्रियल, उसमें कुछ अलग बात है, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, वो मेरे साथ आना नहीं चाहेगा तो मैं उसको जोर करके लेकर जाऊँगा। और तीसरा वो थर्ड, जो जिसको तुमने पसंद किया है, उसको लेकर जाऊँगा, मज़ा आएगा। पोलो कहता है, मैं क्या इतना बुरा हूँ जो अपना बच्चे का इच्छा ना पूरा करे? वो बच्चा मन में सोचता है, ये सब बात कहने में तो पोलो बहुत ज़्यादा माहिर है। पोलो बच्चे का मन की बात समझ लेता है, कहता है, तुम सोच रही हो मैं ये फालतू बक रहा हूँ, यही ना? वो अच्छा कुछ नहीं कह पाता। फिर पोलो कहता है, कोई बात नहीं, वैम्पायर कभी भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, क्योंकि वैम्पायर खुद ही बहुत स्ट्रांग होता है, किसी के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इंसान जितना भी स्ट्रांग हो, वो सब मेरे सामने ताज़ा खून की एक पुतला है, मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। इधर देखते हैं कि सेलियस उस लड़की के साथ होटल में जाता है। वहाँ पर वो कुछ अननेचुरल चीज़ ऑब्जर्व करता है। सेलियस सोचता है, यहाँ पर खून का बू आ रहा है, ये कोई साधारण खून का स्मेल नहीं है, ये कुछ अजीब सा है ये स्मेल। वो लड़की दरवाज़ा खुलते ही कहता है कि ग्रैंडपा अंसेलेमोन, आपने जैसा कहा था मैं उस लड़के को लेकर आया हूँ। वो फॉर्चून टेलर सेलियस को कहता है कि तो फिर तुम आ गए हो, मैं बहुत चिंतित था तुम्हारे लिए। सेलियस उस फॉर्चून टेलर को देखकर आश्चर्य होकर देख रहा था और वो लड़की उसका ग्रैंडफादर को देखकर ही चिल्लाता हुआ कहता है, ग्रैंडपा आपको ये क्या हुआ है? वो लड़की अपने ग्रैंडफादर से कहते हैं, आपके माथे से कैसे खून निकल रहा है, मुझे देखने दीजिए। फॉर्चून टेलर सेलियस के तरफ देखते हुए कहता है कि तो फिर वो तुम हो। सेलियस मन में सोचता है कि ये एटमॉस्फेयर, ये वातावरण बहुत ही अमंगल है। फॉर्चून टेलर सेलियस से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मुझे आपके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई। सेलियस अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं सेलियस हूँ। फॉर्चून टेलर सेलियस से कहता है कि मैं कब से तुम्हारे साथ मिलना चाहता था, तुम बहुत साहसी यंग मैन हो। फॉर्चून टेलर सेलियस से ये कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ तुम कितना कॉन्फिडेंट हो।
तभी फॉर्चून टेलर ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है और सेलियस को कहता है कि तुम्हें उस लड़के से मिलना चाहिए जो लड़का तुम्हें कभी नहीं भूला, मगर पहले तुम्हारा पहचान को छुपाना पड़ेगा, नहीं तो। ये कहते ही और भी कुछ कहना चाहता था वो फॉर्चून टेलर, मगर वो गिर जाता है। वो फॉर्चून टेलर जब सेलियस को कुछ भी बता नहीं पा रहा था, तभी वो मन में सोच रहा था कि ये जो भविष्यवाणी मैंने की है वो मैंने खुद की है, कोई वैम्पायर भी नहीं की है, ये सच है मैंने जो कहा। तभी वो लड़की उसका ग्रैंडफादर को पकड़ लेता है और उसको ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल ले जाने की बातें करता है। फॉर्चून टेलर सेलियस का हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम उस दिन मुझे ढूंढ लेना उस प्रोग्राम पर। वो फॉर्चून टेलर फिर से कहता है कि मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। वो लड़की अपने ग्रैंडफादर को कहता है कि मैं आपको अभी हॉस्पिटल पर ले जाऊंगी। सेलियस उस लड़की को कहता है कि आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा तो रूम नंबर 408 पर चले आना। सेलियस ये सब कुछ देख के कहता है कि ये क्या था ये। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता भी है और सनस्टोन के बारे में भी जानता है। वो एक जीनियस फॉर्चून टेलर होगा, मगर वो कितना क्रीपी एक्सप्रेशन दे रहा है। सेलियस सोचता है कि वो फॉर्चून टेलर भी क्या हमारा कोई दुश्मन है, मुझे इसका सच जानना पड़ेगा। इस वीडियो पर हम लोग देखते हैं कि वो फॉर्चून टेलर बाद में कितना क्रीपी एक्सप्रेशन दे रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि गैब्रियल पढ़ते पढ़ते अपने बेड पर सो गया था। एक आदमी हाथ में चाकू लेकर गैब्रियल को मारने के लिए उसका रूम पर चले आता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि गैब्रियल के साथ क्या हुआ, ये आदमी फिर कौन है, हम लोगों को बाद में पता चलेगा।